हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और ये जो हमारा ब्लॉग है आज स्टडी से रिलेटेड नहीं, ये रिलेटेड है हमारे परिवार सबका जो है, जितने सारे नानी यहाँ हम लोग गए हैं और जो भाई दूज है उससे रिलेटेड है। और आपको मैं बताऊं, हमारे मामा जी की जो है पान की दुकान है और वहाँ पे बहुत सारा सामान मिलता है। और ये देखिए, कामिनी मामा जो है शाम को जब घर पे आए तो थोड़ा बहुत सामान लेकर आए थे। और जितने भी छोटे बच्चे हैं जो ना समझ हैं, सब एकदम वो चीज़ें देख करके, क्रैक्स चिप्स देख कर एकदम उसी पे टूट पड़े। फिर मामा ने सबको दिया है। ये देखिए, ये पटाखे वगैरह रखे थे। तो जब हम लोग पहुँचे तो मेरे मामा जी ने कहा चलो तुम लोग जो है पटाखे दगाओ चल के। हमें तो ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हाँ, ये जो मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं इनको बहुत पसंद है। और सच्ची में नानी यहाँ जा करके बहुत ही अच्छा लगता है। और एक थोड़ा सा दुख भी फील होता है क्योंकि हमारी नानी नहीं है। मैं बहुत छोटी सी थी तभी मेरी नानी की डेथ हो गई थी। तो बाकी भाई बहनों ने तो देखा भी नहीं है। मुझे मेरी नानी याद है, मैंने देखा भी है। मैं छोटी सी थी, शायद 5 इयर्स की थी, तभी मुझे याद है कि मेरी नानी थी। बस बहुत कुछ नहीं, थोड़ा बहुत याद है। पर फिर भी मेरे मामा मामी बहुत प्यारे हैं। सच्ची में मामा बहुत खुश हो जाते हैं जब हम लोग जाते हैं। और ये देखिए, अंबर और ऋग्वेदिका और अर्नब सब कितनी मस्ती कर रहे हैं। ऋग्वेदिका मेरी बड़ी छोटी मासी की बेटी है। और ये अर्नब है, ये मेरी बड़ी मासी का बेटा है। और अंबर भी हमारा भाई है, पर वो मेरा जो है सिबलिंग है। और ये देखिए, कामिनी भी लिए हैं अनुग्रह को। ये भी मेरी मौसी जी का, छोटी मौसी का बेटा है। और यहाँ पे मेरे नाना मामा मेरे ढोलक लाए थे बाबू के उस पे जन्मदिन पे। तो उसमें हम लोग बजा नहीं पाए थे क्योंकि बहुत काम थे, बहुत फंक्शन थे। तो आज मामा ने निकाल कर दी और वो हम ही लोगों के लिए लेकर आए थे। तो मामा ने कहा लो, तब बजाई नहीं थी, आज आप लोग बजाओ बैठ करके। फिर हम लोगों ने अच्छे अच्छे भजन गाए, ढोलक भी बजाई। और सच कहूँ तो मैं आज की हूँ, पर मुझे ना ये सब काम बहुत अच्छे लगते हैं जहाँ पे ढोलक वगैरह बजती है और ऐसे भजन वगैरह होते हैं। मुझे भी आता है, बजाना भी आता है, गाना भी आता है। और ये देखिए, मेरे प्यारे से मौसा जी दोनों मेरे प्यारे प्यारे भाइयों को गोद में उठाए हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि हमारी मामी जी के बच्चे नहीं थे। मेरा बाबू ये जो है भैया मामी का, जिसने ये देखिए जो हाथ उठा रखा है, कितनी प्यारी स्माइल कर रहा है। मुझे पता है 15 सालों के बाद मेरा बाबू ये हुआ है। और सच में इसके होने से घर में एक अलग सी रौनक हो गई। पहले हम लोग जाते थे तो वहाँ कुछ नहीं होता था, बस चुपचाप बैठ गए। पर अब जैसे जाते हैं चीख चीख के चिल्लाता है, दौड़ता है, तो बहुत सुकून मिलता है। और दूसरे दिन की भैया भाई दूज, मेरी मौसी को, बड़ी मौसी को मेरी जाना था जल्दी। और तभी मौसी ने पता हम लोगों को 3 बजे जगा के बिठा दिया। और साथ में मेरे सोना तो सबसे पहले उठ गए। ये देख के अपनी बुआ और दीदी के बीच में बैठ के मेकअप करा रहे हैं। हम भी जो है, मेरी तो तबीयत खराब थी, पर मम्मी ने कहा तैयार हो जाओ। इसी में आप तो जानते ही हैं, मम्मी और मौसी मिले और फिर इधर उधर की बातें ना, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर ये देखिए, हम लोग 4:30 बजे सुबह ही हमने जो है राखी कर दी, क्योंकि मेरी बड़ी मौसी को जाना था। वो देखिए साइड में बैठी हैं। और सच्ची में बड़ी मौसी से मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरी बड़ी मौसी की बस 2 ही बेटियां हैं, सॉरी 2 ही बेटे हैं, बेटियां नहीं हैं। इसलिए मौसी मुझे बहुत बहुत प्यार करती हैं। और मौसी से मैं पूरी रात मैंने बातें की, उन्हीं के पास लेटी थी। बहुत अच्छा लगा मौसी। और मैं बचपन में ना, मैं 3 साल से 4-5 साल तक जब मेरी एज थी तो मैं अपनी मौसी जी के साथ रुकी हूँ। सच्ची में मौसी ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार किया है। नहीं, शायद इतनी बड़ी नहीं, इससे बड़ी थी तब हाँ रुकी, क्योंकि 5 साल की तो नानी
जब डेथ हुई थी नानी की तब मैं ना, नानी जो है भाई 5 साल की थी तब मैं चली गई थी मौसी जी के पास। और उसके बाद ही मौसी के साथ मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। और जब मैं छोटी थी तब मौसी की ससुराल में जाया ही करती थी। जैसे मेरी स्कूल की छुट्टियां होती थी मैं मौसी की ससुराल पहुंच जाती थी। मौसा जी और मेरे मौसा जी भी बहुत प्यारे हैं। सच्ची कहूँ तो मेरी पूरी फैमिली जो है मुझे बहुत प्यार करती है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, इतना अच्छा परिवार मुझे मिला। और ये देखिए मौसी पैसे दे रही थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता पैसे लेना मौसी जी से। मतलब पता नहीं क्यों पर मुझे नहीं अच्छा लगता है कि वो मुझे पैसे दे, क्योंकि मौसी हाउस वाइफ हैं। हम सोचते हैं क्यों लें फालतू में, कहाँ से मिलते होंगे, मौसा जी देते होंगे उनको। लेकिन फिर भी मौसी ने कहा अरे तुम ले लो, हमने को 50 रुपये ही दीजिए, ज़्यादा नहीं दीजिए। तो मौसी जी ने जो है कहा नहीं ले लो, कामिनी को भी दे देना। और ये अभी मेरा यहाँ पे एक भाई नहीं है, गर्वित जिसका नाम है, गर्वित हमारे नहीं है यहाँ पे। वो जो है मौसी के घर पे उनको छोड़ के आई थी। और ये देखिए कामिनी जो है उससे पता क्या कह रही है, यहाँ पे भैया से कह रही तुम्हारे हाथ में ये तो नहीं लगा है जो टीका जिससे आप दूसरे हाथ से बोल रही है खिला। तो भैया कह रहा हाँ बहुत अजीब ही है, पर हाँ सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मज़ा आया नानी के घर पे। लेकिन मैं क्या बताऊँ मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, क्योंकि पूरी रात मैं सोई नहीं। और प्लस उसके एक दिन पहले भी मैं नहीं सोई थी, क्योंकि मैं वहाँ अपने घर पहुँची थी रात को 1:30 बजे। मैं सारी फैमिली के साथ गई थी, तो लेट में इधर से निकले थे। और ये देखिए फिर हमारा आ गया सबसे छोटू भाई मेरा प्यारा सा। और इस भैया को जो है ये सेकेंड टाइम है, हाँ ये फर्स्ट टाइम है भाई दूज, क्योंकि भैया अभी 1 साल का ही हुआ है अभी ये। और इतना रो रहा था बस सोना, इतना रो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। और भाई ये जो है ये मेरी सबसे छोटी बहन है नवरात्रि, और ये जो है सोना की सबसे सगी बहन है, क्योंकि सोना की राखी और भाई दूज सिर्फ जो है यही करती अकेले। क्योंकि मेरे मामा की इतनी सारी बहनें हैं, इतनी मतलब मेरी उनकी सिबलिंग्स तो 3 ही लोग हैं, पर अदर सारे लोग मेरे मामा इकलौते हैं। तो इतने लोग राखी बांधते हैं, इतने लोग राखी बांधते हैं ना, सारी बुआ उनकी बेटियां। तो मेरे मामा मतलब परेशान नहीं करेंगे, अच्छी बात है इतने सारे। पर हाँ मामी कहती है इतने सारे लोग ना कुछ दे पाओ अच्छे से ना कुछ, इसीलिए मामी ने कहा हम तो अपने सोना से बस एक ही लोगों से राखी बनवाएंगे, और वो है हमारी छुट्टू। क्योंकि मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं तो वैसे भी 2 लोगों की राखी करती हूँ। मौसी जी के 2 बेटे हैं उनकी करती हूँ बचपन से। तो मैंने भी कहा चलो सही है कहाँ। और अभी नहीं प्रॉब्लम होती, पर जब हम मम्मी के पास होते हैं तब नहीं इतनी दिक्कत, पर शादी वगैरह हो जाती तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉब्लम ये होती है कि एक ही दिन पे कहाँ कहाँ इंसान जा पाता है। तो हमने कहा सही है मम्मी, क्योंकि उन्हीं से मुझी से बोला था, मामी ने कहा था कि यूनिटी से करवा दो। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, छुट्टू किसी की नहीं करती मम्मी, तो उसी से करवा दीजिए। और ये है हमारे अंबर, और इनको भी मैं राखी खिला मतलब भाई दूज कर रही हूँ। क्योंकि मैं मौसी कह रही तैयार हो जाओ, और हमने पैसे भी मांग लिए, मम्मी से कम मांग लेती हूँ पैसे भाई। और इसी दौरान हमने अंबर से पूछा कि तुमने ब्रश किया या नहीं किया तो कह रहा हंसने लगा, कह रहा हाँ ब्रश जरूर नहीं करेंगे। फिर ये देखिए कम्मू मेरी आ गई है, मेरी कानूनी कर रही है भैया की भाई दूज। यही सबसे खूबसूरत त्यौहार होते हैं भाई बहन के। और सच में भाई का होना बहुत 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 जो है एक अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि जो चीज़ जिस इंसान को जो चीज़ बहुत मुश्किलों से मिलती है ना उसकी वैल्यू बहुत होती है। मैं तो कम से कम 13-14 साल की हो गई थी, उसके बाद मुझे 15 साल की 14 हाँ 13 साल की थी मैं शायद, तब मेरे भाई जो है मुझे मिला। मैंने 13 साल क्या सोचो 10 साल मैंने वेट किया कि भगवान एक भाई दे, पर नहीं था। फिर मैं चली आई वहाँ से, हम आ गए लखनऊ, और रास्ते की वीडियो मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग मुझे हो रही थी। और हमारे मौसा जी की भी जो हैं बहनें नहीं हैं, तो जो हैं उनकी मौसी जी की हैं, पर इस बार उनकी राखी आई नहीं थी। तो मौसा जी की आती भी है और नहीं भी आती, तब भी मैं अपने मौसा जी की राखी करती हूँ। हम तीनों लोग
पहले तो मैं और राबिया करती थी, अब कामिनी हमारे साथ में रुकती है तो कामिनी भी करती है। और हमने भी ये सोचा कि मैं भी लाइफ टाइम तक अपने मौसा जी की करूँगी, क्योंकि अनुग्रह की भी करती हूँ। और पापा जो होते हैं, पापा में तो सारे जो मौसा जी होते हैं, पापा हमारे होते हैं, पिता समान होते हैं, उनमें सारे जो है रिश्ते नाते होते हैं। तो मौसा जी भी मेरे एक भाई के जैसे भी हैं, मौसा जी भी हैं, मेरे पिताजी भी हैं। और सच कहूँ तो मौसा जी, मौसी जी सारे लोग बहुत अच्छे हैं परिवार में मेरे। और बस जो हमको समझे, जो मेरे लिए अच्छे सोचे, वही परिवार होता। सच में हर इंसान के लिए परिवार बहुत मायने रखता है। परिवार का होना ना बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां हम कहीं पे जो है कुछ कर नहीं सकते, तो हमारा जो परिवार हमारा साथ देता है। और ये देखिए, अब जो है कामिनी की बारी आ गई है। कामिनी जो है मौसा के राखी बांधने के लिए जा रही हैं। और भैया ये बच्चे छोटे छोटे से, हम सोचते हैं पता नहीं कब ऐसा दिन होगा हमें भाई बैठ के आराम से बंधवाएंगे। और कामिनी में उसका सर और दबा दबा के उसको वो कर रही, तभी वो और नहीं करवा रहा है। न तैयार हो रहे थे गुन्नू, न कुछ पैजामा, देखो गुन्नू का नीचे तक मैं हो रहा, बाल उल सब खोले दे रहा था अपने बिल्कुल राखी नहीं कराते हैं, ये सब छोटे छोटे भाई हैं मेरे। कितना मतलब भगवान किसी की नज़र ना लगे, मेरा इतना अच्छा परिवार है, एकदम हरा भरा परिवार हमारा। अभी मैं घर पे भी गई थी तो मुझे वहाँ भी बहुत बहुत अच्छा लगा। हमने कहा देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे लोग एक साथ हैं। और ये देखिए कामिनी भैया पता नहीं क्या सोच सोच के जो है भाई दूज कर रही हैं, हंसती भी जा रही हैं। और मुझे भी कामिनी का भी चैनल है, कामिनी भरद्वाज के नाम से, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो हमसे कह रही थी मेरी वीडियो जो है अच्छी अच्छी बनाना, मुझे भी अपने चैनल पर डालनी है। हमने कहा था चलो भैया ठीक है हम डाल देंगे। और फिर उसके बाद जब आरती कामिनी ने करना स्टार्ट किया, तब जो है थोड़ा गुन्नू जो है हंसने लगे। फिर आ गई हमारी बारी और मैं कितना हंस रही हूँ मुझे अभी भी देख के हंसी, अरे पता नहीं मौसा जी ने मुझसे कुछ कहा था ना, तो इसीलिए मुझे बहुत तेज़ से हंसी आ गई थी। ये तो कहो कि घर आते आते थोड़ा अच्छा फील हुआ, वरना इतनी रास्ते में तबीयत ख़राब हो गई थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता। पर मैं कार में जो है मैं सफ़र करती हूँ ना, तो मुझे बहुत उलझन और वॉमिटिंग टाइप से होने लगती है। पता नहीं क्यों राबिया इतनी गुस्से में क्यों बैठ गई हैं एक साइड में आकर के। राबिया छोटी छोटी बातों पे मुंह फुलाती है, मौसा कह रहे हैं उधर देख लो थोड़ा सा, तो मैं फिर हंसने लगी। और ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसे ही हमारा सबका प्यार बना रहे, बस अपनों का प्यार ही तो होता है जो रिश्तों को जोड़ता है। और मौसी जी हमारी रील्स बना रही थी हम लोगों की इंस्टा पे। ये देखिए हमने अपने मौसा जी को मिठाई खिला दी है बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसे भाई दूज या ये सब करती हूँ। मेरे लिए बहुत बहुत अच्छे सब त्यौहार, बहुत मज़ा आता है मुझे इनमें सब में। हमारे यहाँ पे बहुत सारी इसमें पूजा जो है पूजी जाती हैं, बहुत सी चीज़ें, नारियल है और क्या बोलते हैं वो पगई वगैरह बनाई जाती हैं जो ऊपर रुई से ऊपर रखी जाती है। और पूजा भी होती है आंगन में बहुत बड़ी वो बना करके। पर क्या करें, इतनी भागम भाग जो है लाइफ हो चुकी है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत वो लगता है। देखो मौसा 50 रुपये हमको दिए हैं, ऐसे दिखा रहे हैं 50 रुपये क्या बोलते हैं दे करके। वैसे भी मुझे पैसे देते हैं, मुझे सच कहूँ तो मुझे पैसे से कोई वो नहीं है, बस हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें। पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं, रिश्ते जो है वो बने रहें अच्छे से। पर हाँ एक चीज़ होती है मौसा जी से नहीं, पर जब भाई बड़ा होता है, बड़ा भाई हो, तो उससे झगड़ना अच्छा लगता है। बात पैसों की नहीं, पर हाँ झगड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो मन यही करता था है कि काश कोई मेरा भाई होता वैसे। और ये इतना जो है वो टाइट था ना, तो वो कर नहीं था। और ये देखिए मौसा जी के जो है फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं ड्यूटी से, क्योंकि अभी उनको ड्यूटी भी जाना है। और बस हमने कहा लो जल्दी जल्दी बांध दे। भैया ने तो मुझसे धागा ही नहीं बंधवाया। मैंने बहुत ट्राई किया पर बाबू नहीं माना, बिल्कुल मान ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों नहीं मान रहा था।
रो रहा था। फिर मैंने कहा चलो हटाओ, कोई नहीं, भैया नहीं बनवा रहा, हम बाद में बांध देंगे जब इसका मन खुश होगा, क्योंकि बच्चे उसी टाइम वो काम कराते हैं जब उनका खुद का मन होता है। बाकी आप परेशान हो जाएंगे पर वो करा नहीं सकते। मेरा बाबू तो बहुत ही ज़िद्दी टाइप से है। और ये देखिए प्यारा भी ये बहुत है, बहुत शैतानियाँ करता है। और बस एक ही ख्याल आता है कि ये सब बड़े बड़े हो जाएंगे मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ऐसे ही राखी बांधने आया करूंगी, तब तो सब चुपचाप बैठ के बंधवा लिया करेंगे। बस अभी थोड़े टाइम तक नहीं बनवाएंगे। ना कुछ खा रहे हैं भैया मेरे हाथों से, ना तो कुछ। हमने कहा ये बहुत सही है भैया। और मौसा जी तो फ़ोन ही नहीं हटा रहे। इतने में ही मौसी चिल्लाएंगी, अरे फ़ोन रख दीजिए, भाई दूज करवा लीजिए, उसके बाद जो है फ़ोन करिएगा किसी को। तो आज के लिए इतना ही। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। बाय।